नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को सूचित करना है कि हम सभी जानते थे कि इस बार हम लोग को अपने वेतन के संदर्भ में यानी पैक्स प्रबंधकों को साक्षरता विभाग से वेतन के संदर्भ में आंदोलन करना था, यानी धरना प्रदर्शन करना था। साथ ही साथ धान अधिप्राप्ति रोकने के संदर्भ में भी रणनीति बनाई गई थी। लेकिन इस संदर्भ में आप सभी को सूचित करना है कि भली भांति आप लोग अवगत भी हैं। एक दो रोज पूर्व बताया गया था कि पैक्स प्रबंधकों के संदर्भ में एवं पैक्सों के संदर्भ में एक्ट में भी संशोधन होने जा रहा है और इसके लिए 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई है। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई है उसमें 4 सदस्य हैं और चारों जो सदस्य हैं ये ड्राफ्टिंग करके अपर मुख्य सचिव साक्षरता विभाग को देंगे। क्योंकि इसके पूर्व में भी हम आप सभी को बताए हुए थे कि अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड गए हुए थे। साथ ही साथ कुछ उनके द्वारा टीम तैयार की गई थी जिसमें से कुछ सदस्य जो है टीम के पुणे भी गए थे, महाराष्ट्र के, और वेस्ट बंगाल भी गए थे। और पैक्सों में बैंकिंग व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, पैक्सों में और सारी योजनाओं को कैसे 100% लागू किया जाए, पैक्स कैसे डेवलप करे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और उत्तराखंड में पैक्स प्रबंधकों को वेतन किस पैटर्न पे मिलता है उसका भी दौरा के क्रम में अपर मुख्य सचिव ने अध्ययन किया है। आप सभी से एक और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो का आप लोग अंत तक देखते नहीं हैं जिसके कारण पूरी जानकारी आप लोग को मिल नहीं पाती है। बेकार की वीडियो तो आप सभी बहुत सारे देखते हैं, बेकार की न्यूज़ तो बहुत सारे आप लोग देखते हैं, लेकिन ये जो जानकारियाँ हैं ये सारे हम लोग से जीवन से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, हम लोग के वेतन से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी, इस वीडियो को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, कारण इसमें बिना मतलब की चीज़ें नहीं है, मनोरंजन की चीज़ें नहीं है, इसमें हम लोग के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखें ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। वो अलग बात है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने का साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह फ्यूचर, भविष्य से जुड़ा हुआ वीडियो है। आलतू फालतू कोई न्यूज है नहीं, इसमें चटपटा कुछ डाल दिया जाए, मनोरंजन का साधन बना दिया जाए, और ऐसा हम कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी और मुझे भी ज़्यादा आप लोगों को फ़ोन पर नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन पर जो आप लोग बातें समझते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आप लोग वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि फ़ोन पर सिर्फ हमारी आवाज़ को आप लोग सुनते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं वो सारी बातें आप लोग आसानी से समझ जाते हैं या समझ सकते हैं। अब आते हैं हम मुख्य विषय पर। चूँकि उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और पुणे यानी महाराष्ट्र, इन राज्यों का दौरा किया गया है और 4 सदस्यीय जो कमेटी है जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं वो गठित हो चुकी है और ड्राफ्टिंग कमेटी अपना जो तैयार करेगी वो अपर मुख्य सचिव साक्षरता विभाग को देगी। ले इस संदर्भ में आप सभी को मुझे कुछ और भी बातें बताना है कि वर्ष 2020 में सितंबर माह से सर्विस रूल यानी आदर्श सेवा नियमावली बनना शुरू हुआ और 2023 के 13 जनवरी को पत्र निर्गत हुआ। इस क्रम में आप सभी ध्यान दिए होंगे कि न तो हमने धान अधिप्राप्ति रोका था और न ही हमने कोई धरना प्रदर्शन किया था, फिर भी काम हम लोग का हुआ था। पुनः इस बार भी अभी तक सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से भी हमने बात किया है, आज आप सभी देखे भी होंगे, फोटो डाला भी गया था। मंत्री महोदय की तरफ से भी सब कुछ ठीक ठाक है, अपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से भी सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्टिंग करके दी जाएगी उसके आलोक में फिर जो निर्णय होगा आप लोगों को हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं देंगे, लेकिन तत्काल हम लोग को धान अधिप्राप्ति नहीं रोकना है और नहीं तत्काल में भी कोई धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि हम लोग का काम अभी सही दिशा में जा रहा है। यदि हम लोग धान अधिप्राप्ति रोकते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं
तो इसका निगेटिव मैसेज आएगा, यानी नकारात्मक मैसेज आएगा। विभाग और मंत्रालय जो है, जो हम लोग के पक्ष में है और पॉजिटिव है, वो निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को न तो धर्म अधिप्राप्ति रोकने को बाधित करना है और न ही कोई अभी धरना प्रदर्शन करना है। रही बात, हो सकता है आप लोगों के मन में यह आए कि हम लोग ये काम हो सकता है कि भविष्य में रुक जाए, नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग पास विकल्प खुला नहीं है। धरना प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय, फरवरी में जो बजट सत्र चलता है और इसके पहले हम लोग 2019 में 18 में जो किए थे, फरवरी के बजट सत्र के दौरान ही हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। इसलिए धरना प्रदर्शन का विकल्प हम लोग के पास खुला हुआ है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सब कुछ सही दिशा में है। हम लोग का जो फाइल है उस पर काम हो रही है और उस फाइल के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। बस एक शब्द में आप लोग समझिए, सही डायरेक्शन में है, यानी सही दिशा में है, काम हो रही है। हम लोग को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। जिन जिलों में टीम खड़ा है उन सभी जिला अध्यक्ष एवं जिला कोर कमेटी लोग का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि आप लोग प्रखंडवार बैठक करें, संगठन को मजबूत करें। और जिन जिलों में टीम नहीं खड़ा हुई है उन लोगों से निवेदन है कि उन लोगों में से कुछ लोग आगे आए, उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, वे अपने जिला कोर कमेटी का गठन करें और आप लोग अपने जिला में एक समय दें, हम आते हैं, बैठक कराया जाएगा ताकि जिला मजबूत किया जाएगा। काम हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन की मजबूती पर जोर नहीं देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि संगठन का काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि सुस्त होकर घर बैठ जाएंगे, क्योंकि बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा यदि हम लोग बैठ जाएंगे तो। इसलिए आप लोग समझिए, अधिप्राप्ति तत्काल नहीं रुकना है, अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है और हम लोग का काम जो है सही दिशा में है। अब हम लोग को काम जो है सभी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब से लिखवाना है। जिन जिलों में नहीं लिखवाया गया है उन जिलों में आप लोग लिखवाइए, और कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कहेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो होंगे उनसे हम भी बात करेंगे। और आप लोग अपने अपने जिला से सभी माननीय विधायक लोग से लिखवाएं, क्योंकि ये सिलसिला जो है लगातार जनवरी तक जारी रखना है। जब तक कैबिनेट में हम लोग की जो फाइल है वो नहीं चली जाती है तब तक हम लोग को संघर्ष जारी रखना है, संगठन को मजबूत करना है। और यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो वैसी स्थिति में हम लोग पास पर्याप्त विकल्प बजट सत्र के दौरान खुला रहेगा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए। लेकिन सिर्फ धरना प्रदर्शन आंदोलन से बहुत कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए पहले संगठन की मजबूती है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग को माननीय विधायक जी लोग से लिखवाना है, सभी बैंकों के सभी कोऑपरेटिव बैंकों के चेयरमैन साहब लोग से लिखवाना है। और यह काम तभी संभव होगा जब हम लोग जागेंगे। हम भी इंसान हैं, हम भी पहले आप लोग जैसे प्रबंधक हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मेरी मजबूरी को आप लोग समझिए। हम भी परेशान होते हैं, हम भी थकते हैं, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो ये लड़ाई हम भी नहीं जीत पाएंगे। आप सभी के सहयोग से ही लड़ाई को जीती जा सकती है। यदि आप लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई को जीती हुई बाजी को भी हम लोग हार सकते हैं। इसलिए आप लोग समझिए, आप लोगों से निवेदन है, संगठन को मजबूत करें, सशक्त करें। जिलों में जहां टीम खड़ी है वहाँ प्रखंडवार आप लोग बैठक कराइए, और जिन जिलों में टीम नहीं खड़ी है वहाँ पे आप लोग आगे आए, उन जिलों में बैठक के समय निर्धारित किया जाए। और लगातार हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक जो भी जिला 22-23 जिला जो बाकी है, इन 22-23 जिला को हम लोग यानी नवंबर और दिसंबर भर में 2 महीना में बैठक करा के 38 जिला को हम लोग मजबूत कर दें। और यह कब संभव होगा? जब आप सभी अपने जिला में एक्टिव होंगे, आप सभी अपने जिला में काम करेंगे संगठन के लिए, आप सभी जागरूक होंगे, तभी यह संभव है। क्योंकि आप सभी जब जगेंगे नहीं तो आप सभी के जिला में हम बैठक कराने कैसे आएंगे? आप सभी सोचिए। इसलिए आप लोगों की जागरूकता बहुत मायने रखती है। सिर्फ मेरे जागने से संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा, सिर्फ मेरे जागने से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। इसलिए आप लोग पूरी गंभीरता से इस बात को समझें। ये नहीं सोचना है कि सबका होगा तो मेरा हो जाएगा। आप लोग इसके विपरीत भी जाकर सोचिए कि जब सबका होगा तब ना मेरा होगा, यानी जब सबका होगा ही नहीं तो मेरा कैसे होगा। इसलिए यह मानसिकता नहीं बनाना है कि सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। जिलों में आप लोग बैठक होती है उसमें भी जाइए, प्रखंडों में बैठक होती है उसमें भी जाइए, और निश्चित तौर पर अपनी अपनी संगठन के प्रति सहभागिता जताएं। नहीं तो फिर वहीं
हाल हो जाएगा साक्षर भारत वालों को, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को। वे लोग क्या किए, 2-3 संगठनों में बिखर गए, नेतागिरी शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई और सारे नेताजी अपने अपने घर बैठ गए और उन लोगों के साथ साथ सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक और साक्षर भारत वाले लोग अपने अपने घर आज बैठे हुए हैं। कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग समझिए और तत्काल हम लोग धन अधिप्राप्ति को नहीं रोकना है, तत्काल धरना प्रदर्शन हम लोग को नहीं करना है। यदि हम लोग की फाइलें बीच में यदि रुकेगी, वैसी परिस्थिति आएगी, तब हम लोग फिर विकल्प हम लोग पास खुला है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी विभाग मंत्रालय हम लोग का काम कर रहा है, तो उसमें कहीं से भी उचित नहीं है कि जब हमारी काम हो रही है तो फिर उसमें हम धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, धन अधिप्राप्ति बाधित करें। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी मांगे पूरी हो। और जब हमारी मांगे अभी तक सही दिशा में जा ही रही है, तो धरना प्रदर्शन या अधिप्राप्ति रोकने का क्या मतलब है। यानी कोई नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को अपनी मांग पूरी होने से मतलब है। और अभी तक जिस दिशा में जा रहा है, काम हो रहा है, उससे हमको पूर्ण विश्वास है कि फरवरी तक वेतन मिल जाना चाहिए। इसलिए आप लोग भी जागरूक बने, सशक्त बने, संघर्ष करें और साथ में संगठन को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।